हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पास करें में। तो आज है 11 जनवरी 2022 और आज हम देखने वाले हैं 11 जनवरी से बनने वाली जितनी भी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे की सारी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, और हमारे इंडिया में जितने भी आपको वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो उन एग्जाम में जो करंट अफेयर पूछी जाती है तो उन सभी क्वेश्चन को आप हमारे इन वीडियो के द्वारा अप्रोच कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको लगभग जितने भी क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आपको ऐसे कैसे मिलेंगे जैसे हमने करवाया है। इसलिए आपको ये डेली की जो हमारी करंट अफेयर की क्लासेज आती है ठीक सुबह 6 बजे, वो आपको करनी बहुत जरूरी है। और एक हमारी वीकली करंट अफेयर की वीडियो आती है और एक हमारी मंथली की आती है, जिसमें एक महीने की जितनी भी जो टॉप 200 प्लस करंट अफेयर होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी 11 जनवरी 2022 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हर साल लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 8 जनवरी को, ऑप्शन बी 10 जनवरी को, ऑप्शन सी 11 जनवरी को, ऑप्शन डी 4 जनवरी को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 11 जनवरी को। हर साल 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस मनाया जाता है। इसको आगे हम डिटेल में अभी करेंगे, उससे पहले हम बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 8 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 8 जनवरी को हम 2 डे मनाते हैं। कौन सा? एक तो होता है अर्थ रोटेशन दिवस, ओके, और दूसरा कौन सा होता है? वर्ल्ड टाइपिंग डे। ये भी आपको याद रखना है। तो 8 जनवरी को हम 2 डे मनाते हैं, वर्ल्ड टाइपिंग डे और अर्थ रोटेशन डे। 4 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? तो ब्रेल दिवस मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 10 जनवरी को हम क्या मनाते हैं तो इस मनाते हैं हम विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, क्योंकि आपको मैं साथ साथ में जितने भी जो पीछे के क्वेश्चन हमने किए हैं, जो भी हमने इस पूरे मंथ में जनवरी में चल रहा है, वो आपको मैं साथ में आपको रिवीजन करवाता चलूंगा ताकि आप पीछे वाले करंट अफेयर भूले ना। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम 15-20 दिन आगे जाते हैं तो पीछे वाले हम भूलते जाते हैं, उसकी रिविजन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। इसलिए साथ में आपकी मैं रिविजन करवाता चलूंगा, आपको पिछले वाले देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं शास्त्री जी के बारे में। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। देखिए सबसे पहली बात कि ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी, पहले जिसे मुगल सराय बोलते थे, मुगल सराय जो वाराणसी में है वहां पर इनका जन्म हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1904 को। आपको पता है ना 2 अक्टूबर को जयंती भी होती है किसकी? एक तो होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की और एक है महात्मा गांधी की। इन दोनों की जयंती होती है, इसलिए 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती भी मनाते हैं और शास्त्री जयंती भी हम मनाते हैं। और 11 जनवरी को इनकी डेथ हुई थी, इसलिए हम क्या मनाते हैं? लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस। इनकी डेथ कहां पर हुई थी? तो उस टाइम उज्बेकिस्तान की राजधानी थी ताशकंद। तो वहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस टाइम कौन? अयूब खान। तो वहां पर क्या हुआ था? युद्ध समाप्त करने के दौरान बाद में एक समझौता होता है, उस पर हस्ताक्षर करने के बाद इनकी 11 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो गई थी। और 1966 को ही एक हमारा भारत का राज्य है हरियाणा, वो बना था 1 नवंबर 1966 को। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री है, ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और आपने एक नारा सुना होगा, जय जवान जय किसान या जय किसान जय जवान। ये नारा भी इन्होंने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और ये हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके निधन के बाद 9 जून 1964 को ये प्रधानमंत्री बने थे और लगभग ये 18 महीने तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हें बाद में भारत रत्न भी मिला था इनके मरणोपरांत। अब मरणोपरांत अगर न्यूज में आया है, अभी एक वर्ड हमारे सामने आया है, तो आपको पता कुछ ही दिन पहले एक मरणोपरांत जो मुंबई प्रेस क्लब है, इन्होंने जो बेस्ट जो क्या बोलते हैं जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर
पत्रकार मतलब पूरे साल का जो सबसे फेमस या बढ़िया पत्रकार है उसका अवार्ड दिया था। किसे दिया था वो आपको कमेंट करना है, वो आपको बताना है। मुंबई प्रेस क्लब ने दिया था, हमने आज से 2 या 3 दिन पहले वो किया था। अब ये जनवरी के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट डे हैं जो आज तक बने हैं। आप इन्हें आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और उन्हें एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए ताकि आपके साथ में आपकी रिवीजन होती जाए। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? अगर आप इस इंसान को जानते हो तो आप इसका आंसर गैस कर सकते हो। बाकी ऑप्शन ये रहे, बांग्लादेश, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है वो अभी हम थोड़ी सी देर में देखेंगे, उससे पहले हम बाकी ऑप्शन देखते हैं। बांग्लादेश न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने अभी हाल ही में एक टूर्नामेंट होती है SUFF अंडर-19 महिला चैंपियनशिप, ठीक है, वो इन्होंने जीती है। किनको हराकर? भारत को हराकर। ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट है, उसका नाम है फ्लोरोना। उसका जो पहला केस है वो अभी इजराइल में आया था। चीन न्यूज में क्यों था? क्योंकि इसने अभी कुछ दिन पहले इसने घोषणा की थी कि ये जो रोबोटिक हब होते हैं, ग्लोबल रोबोटिक्स हब, उसको बनाने के लिए इन्होंने एक 5 वर्षीय योजना की घोषणा की है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ग्लोबल रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना किसने घोषणा की है? तो वो चाइना ने की है। अब देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं कि जिस स्पीड से हमारी आवाज जो साउंड गति करता है उससे 5 गुना तेज रफ्तार से ये उड़ता है। अब देखिए क्या होता है कि जितने जो एंटी मिसाइल सिस्टम होते हैं, आपको पता है ना कि जब भी मान के चलो ये हमारा कहीं पर एक देश है और ये कोई दूसरा देश है, इसने यहाँ पर एक मिसाइल फेंकी, तो हमारे पास यहाँ पर एक एंटी मिसाइल सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि जब इसकी तरफ कोई मिसाइल आता है तो वो इसे नष्ट कर देता है यहाँ पर टकराने से पहले ही। उसे बोलते हैं एंटी मिसाइल सिस्टम। तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है तो उसे ये एंटी मिसाइल सिस्टम नष्ट नहीं कर पाता। अब देखिए क्या होता है कि आपने सुना होगा कि एक बैलिस्टिक मिसाइल भी होता है, ठीक है, ये भी इसी की स्पीड से चलता है, हाइपरसोनिक जो स्पीड है उसी से चलता है। लेकिन होता है क्या है कि जब इसे किसी जगह से लॉन्च किया जाता है, मान के चलो यहाँ से लॉन्च किया है, तो हमें पता चल जाता है पहले कि ये कहाँ पर गिरेगा, ये कहाँ पर गिरने वाला है, तो इसे हम आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात, अगर मान के चलो यहाँ से इसको यहाँ पर इसको गिराना है, तो एक बार अगर यहाँ पर इसको छोड़ दिया तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। मान के चलो हमें इंडिया में है और हमें पाकिस्तान पे गिराना है, तो बाद में हमारा मूड चेंज होता है, मोदी जी का बोलते हैं नहीं हम यहाँ पर नहीं गिरेंगे, हम उत्तर कोरिया पे इसे गिराएंगे। तो उस टाइम आप इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। एक बार ये लॉन्च हो गया तो ये वहीं पर गिरेगा, इसलिए इसे ट्रैक करना आसान होता है। लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल होता है उसमें क्या कर सकते हैं आप? दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। आप अगर मान के चलो ये यहाँ से यहाँ पर गिरना था तो आप इसके रास्ते में आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, इनका जो लक्ष्य होता है उसका पता लगाना काफी मुश्किल होता है कि मान के चलो आपने शुरू में सोचा ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये यहाँ पर गिरेगा, लेकिन बाद में हमारा मूड चेंज हो, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो अब ये इस साइड गिरेगा, यानी आप इसके लक्ष्य का पता नहीं लगा सकते। इसीलिए यही कारण है कि ये जितने भी जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है ये इसके पकड़ में नहीं आता। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या फर्क होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर करने की घोषणा की है? ये सीएम है यूपी के और इनकी फोटो आपने अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज में काफी देखी होगी। बहुत ही दुखद एक सूचना हमें मिली थी, क्या थी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले ऑप्शन देखिए, वीएस पठानिया के नाम पर, सिंधुताई सपकाल के नाम पर, मनोज मुकुंद नरवणे के नाम पर, या फिर जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जनरल बिपिन रावत जी की ये फोटो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर एक स्कूल है मैनपुरी सैनिक स्कूल, उसका नाम अब इनके नाम पर करने का फैसला लिया है। आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे थोड़ी देर में, पहले एक बार हम बाकी ऑप्शन देखते हैं।
क्योंकि आपको पता है मैं आपके साथ में रिवीजन करवा रहा हूं। तो देखिए वीएस पठानिया न्यूज में क्यों आए थे। जैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स है, नेवी है, ओके, तो वैसी हमारी एक भारतीय तटरक्षक बल है, सुना हुआ है भारतीय तटरक्षक बल, तो उनके ये महानिदेशक बने हैं 24वें नंबर के, ठीक है। और ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मनोज मुकुंद नरवणे कौन है, तो ये हमारे जो इंडियन आर्मी है, ये इनके चीफ है। सिंधुताई सपकाल, ये कल परसों न्यूज में आई थी, क्योंकि इनका अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, शायद हार्ट अटैक की वजह से। तो ये महाराष्ट्र की रहने वाली थी और इन्हें पद्म श्री अवार्ड भी इनको मिला हुआ था, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसके अलावा इन्हें 700 से ज्यादा इनको अवार्ड मिल चुके हैं। और इन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा से मुझे याद आया, कुछ ही दिन पहले जो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड होता है वो मिला है। किन्हें मिला है? तो वो अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। किन्हें? आप नोट कर सकते हैं, मैं करवा चुका हूं पहले ये चीज, अनिल प्रकाश जोशी को मिला है। क्या? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। अब थोड़ी सी न्यूज के बारे में बात करते हैं। इनके जो सीएम योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने क्या बोला कि जो मैनपुरी के जो सैनिक स्कूल है, इनका नाम अब चेंज होगा। किनके नाम पर? जो शहीद जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर होगा। और ये हमारे देश के पहले प्रधान रक्षा अध्यक्ष भी थे, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीडीएस बोलते हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये इनके पहले सीडीएस थे। इनके भी हाल ही में इनकी और इनकी पत्नी मधुलिका रावत और सेना के कुछ 12 अन्य अधिकारी थे, जो पीछे 8 दिसंबर को तमिलनाडु के जो कुन्नूर है, वहां पर एक इनका जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हो गया था, जिनमें इन सभी की मृत्यु हो गई। तो इन्हीं के नाम पर इन मैनपुरी के स्कूल का नाम है चेंज किया जाएगा। ये मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है, ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2019 को। 1 अप्रैल वही डेट है जब हमारा जो फाइनेंशियल जो ईयर है वो स्टार्ट होता है। वैसे हमारा 1 जनवरी को होता है न्यू ईयर, पर जो बैंक वगैरह है, जितने भी जो लेन देन होते हैं खाते, तो उनका जो न्यू ईयर होता है वो 1 अप्रैल को होता है। ओके, तो थोड़ी सी बात हम यूपी की करते हैं। देखिए यूपी की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। यूपी कब बना था? तो 1 नवंबर 1950 को यूपी बना था। इनके सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ है। इनके गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। यूपी की राज्यसभा सीट कितनी है? तो 31 है। लोकसभा सीट इनकी 80 है और विधानसभा सीट वैसे 403 है प्लस 1, टोटल 404 इनकी सीट है। यहां पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। ये लखीमपुरी पीछे पता है आपको, काफी न्यूज में आया था जब जो फार्मर प्रोटेस्ट वहां पर चल रहा था उन तीनों बिलों को वापस करने के लिए, तब ये बार बार न्यूज में आ रहा था, आपने नाम सुना होगा। तो उसी लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। टोटल यूपी में 75 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। ये 75 जिले आप आराम से आप देख सकते हो कौन कौन से इनके जिले हैं। बात करते हैं राज्य पशु की यूपी की, तो वो बारहसिंगा है, राज्य पक्षी सारस है, राज्य फूल इनका पलाश है। कौन कौन सी नदियां बहती है यूपी में से? तो गंगा बहती है, यमुना बहती है, शारदा, गंडक, रामगंगा, राप्ती, गोमती और सरयू। कुछ इनके लोक नृत्य भी है, जैसे कि नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, झूला हो गया, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना। तो ये इनके कुछ प्रमुख लोक नृत्य है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको मैं जब भी कोई स्टेट आता है तो आपको मैं उस स्टेट की जितनी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको साथ में मैं देता चलता हूं, ताकि आपकी हर स्टेट के बारे में आपकी थोड़ी सी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संजय भार्गव कौन सी कंपनी से संबंधित है? ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी स्टारलिंक, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी गूगल। तो ये कौन सी कंपनी से संबंधित है? तो ये स्टारलिंक कंपनी से संबंधित है। स्टारलिंक कंपनी वैसे एलोन मस्क, आपने नाम सुना होगा, एलोन मस्क, जिन्हें फिलहाल कुछ ही टाइम पहले एक पत्रिका है टाइम मैगजीन, टाइम पत्रिका, तो इन्होंने जो होता है ना पर्सन ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, उसका अवार्ड इन्हें दिया था एलोन मस्क को। तो संजय भार्गव इस कंपनी के
क्या बोलते हैं चीफ थे, जो सीईओ आप बोल सकते हो, इन्होंने उससे भी इस्तीफा दे दिया है। एप्पल न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि एप्पल दुनिया की पहली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। कितने मार्केट वैल्यू वाली? तो $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल बन चुकी है। आप मुझे ये बताइए गूगल कंपनी कब बनी थी? गूगल और यूट्यूब, क्या पता है जो यूट्यूब है वो गूगल का ही है, तो आपको बताना है कि गूगल कब बना था और यूट्यूब कब बना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन से विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन रक्षा मंत्री हमारे जो है राजनाथ सिंह इन्होंने किया है? अगर आपकी नजर थोड़ी सी तेज है तो आप इस फोटो में देखकर अंदाजा लगा लो कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ऑप्शन ए है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। यहां पर लिखा भी है, देखिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसका डिटेल हम बाकी बाद में करेंगे थोड़ी देर में, पहले बाकी ऑप्शन देखते हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी ये कहां पर है? तो ये हरियाणा के सिरसा में स्थित है, जो 2003 या 5 में बनी थी, मैं श्योर नहीं हूं, 3 या 5 में बनी थी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है और ये 1956 को बनी थी, ये भी आपको पता होने चाहिए। लखनऊ से बात करते हैं, लखनऊ न्यूज में क्यों था? क्योंकि देखिए लखनऊ जो है, अभी लखनऊ की एक नई टीम बनी है जो आगे आईपीएल 2022 में खेलने वाली है। तो उस टीम का नाम क्या है? तो उसका नाम है, कहाँ गया, लखनऊ लायंस 11। लखनऊ लायंस 11 इनका नाम है। और इनके जो मुख्य जो स्पॉन्सर है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं माई 11 सर्कल, ये इसके मुख्य स्पॉन्सर बने हैं, जो लखनऊ लायंस 11 है इस टीम के। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सौरव गांगुली है। अब देखिए राजनाथ सिंह है हमारे जो रक्षा मंत्री, इन्होंने चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है वहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया। इसे बोलते हैं KCCRSST, ये आपको पता होना चाहिए। इसका इन्होंने उद्घाटन किया। अब क्या होता है कि देखिए अपने खुद के उपग्रह को डिजाइन व विकसित करने वाला उत्तर भारत का ये पहला यूनिवर्सिटी बन गया है, जो अपने खुद के उपग्रह को डिजाइन करता है और फिर इसे विकसित करता है। ऐसा करने वाला ये नॉर्थ इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी ये बन चुका है। अब थोड़ी सी बात करते हैं कल्पना चावला के बारे में। देखिए भारत की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी वो कल्पना चावला थी। जन्म कहां पर हुआ था? तो हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। पति का नाम क्या था? तो जीन पियरे हैरिसन था। इनकी डेथ कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला अपने 6 यात्रियों के साथ अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी। तो रास्ते में उनका जो प्लेन वगैरह जो अंतरिक्ष विमान था वो क्रैश हो गया और वहां पर इनकी डेथ हो गई। और इनका जो पहला अंतरिक्ष मिशन था वो कब था? तो वो 11 नवंबर 1967 को था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए बलदेव प्रकाश, ऑप्शन बी अलका मित्तल, ऑप्शन सी सोमाशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अशोक कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोमाशंकर प्रसाद यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। अब पहले थोड़े बाकी ऑप्शन देखते हैं। बलदेव प्रकाश न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि बैंक है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो इनके ये नए सीईओ बने हैं। अलका मित्तल न्यूज में क्यों आई थी? क्योंकि कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इनकी ये पहली महिला CMD बनी है अलका मित्तल। अशोक कुमार न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि एक मिशन है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो उनके ये महानिदेशक बने हैं अशोक कुमार। अब देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मौजूदा डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है सोमाशंकर प्रसाद, इन्हें ही यूको बैंक का नया MD और CEO बनाया गया। इससे पहले कौन थे? तो अतुल कुमार गोयल थे, जो अब वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO बन गए हैं। यानी यहां से आपके 2 क्वेश्चन हो गए। पहला कि यूको बैंक के नए CE और MD कौन बने हैं? तो सोमाशंकर प्रसाद बने हैं, और PNB के अतुल कुमार गोयल बने हैं।
अब ये कुछ बैंकिंग एग्जाम के लिए स्टैटिक क्वेश्चन कि यूको बैंक भारत का एक प्रमुख बैंक है, ये तो चलो छोड़ो, ऐसी ही बात है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, तो कोलकाता में है और ये 1943 में स्थापित हुआ था और ये एक वाणिज्यिक बैंक है यानी कमर्शियल बैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर किन्हें फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सिमोन बाइल्स, ऑप्शन बी प्रदीप कुमार रावत, ऑप्शन सी खुर्शीद एम पावरी, ऑप्शन डी विजय पाल शर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विजय पाल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर इन्हें फिर से नियुक्त किया है। तो चलिए थोड़ी सी नजर लगाते हैं बाकी ऑप्शन पर। देखिए खुर्शीद एम पावरी ये तो अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये क्या थी, ये हमारे जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है जो कि पुणे के अंदर है, उसकी ये पहली महिला उनकी अध्यक्ष थी, जिनका भी हाल ही में इनकी डेथ हो गई 95 साल की एज में। प्रदीप कुमार रावत कौन है? तो इन्हें अभी हाल ही में चीन के अंदर हमारा अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। पहले कौन थे? तो विक्रम मिश्री थे। सिमोन बाइल्स कौन है? तो आपको मैंने बताया था एक टाइम मैगजीन पत्रिका है, तो इन्होंने अभी हाल ही में सिमोन बाइल्स को एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन्हें दिया है, और पर्सन ऑफ द ईयर एलोन मस्क को। अब देखिए पिछले ये जो विजय पाल शर्मा है, इनका मई में इन्होंने पद छोड़ दिया था 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद। अब इन्हें फिर से इनका अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसको बोलते हैं CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जिसे बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये करता क्या है कि जितनी जो आपने सुना होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और जो अन्य सुधार है उस पर ये समिति बनती है, उसके लिए ये काम करता है। और ये हमारे जो क्या नाम है विजय पाल शर्मा है, ये भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी आपने सुना होगा IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में ये कृषि प्रबंधन केंद्र में प्रोफेसर है, जिन्हें पहली बार 2 जून 2016 में इसका अध्यक्ष बनाया गया था और अब इन्हें फिर से बनाया है। ये जो CACP है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये 1965 में स्थापित हुआ था और ये भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के तहत ये काम करता है। इसका मुख्य काम क्या है? तो जितनी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP, तो इसकी ये सिफारिश करता है। तो ये कुछ चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसी अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ये ब्रांड एंडोर्सर है। ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी पंकज आडवाणी। तो किसको किया है? ऑप्शन बी शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा ने। ऋषभ पंत न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्हें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्मृति मंदाना न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्हें जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार इन्हें मिला है। पंकज आडवाणी न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्होंने जो राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप होती है उसका खिताब इन्होंने जीता है, पंकज आडवाणी ने। ये फोटो है शेफाली वर्मा की। अब देखिए आपको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि क्या बोलते हैं कि महिला जो T20 जो मैच होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, उसमें खेलने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी थी? तो ये शेफाली वर्मा ही बनी थी, जो 15 साल की एज में इन्होंने वहां पर खेला था। और टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर भी यही बनी थी 2021 में। तो ये 2 रिकॉर्ड इनके नाम है और ये अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एंडोर्सर बनी है। एक आपने सुना होगा ismytrip.com, ये एक ट्रेवल कंपनी है। इन्होंने कुछ समय पहले अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। किस किस को? एक तो उसमें था एक्टर है वरुण शर्मा और दूसरा कौन था? तो विजय राज। इन दोनों को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। एक आपने सुना होगा पेटा 2021-2022, ये किसे मिला है? ये अवश्य जो पुरस्कार इस साल किसे मिला है? तो ये आलिया भट्ट को मिला है। और पिछले साल किसे मिला था? तो जॉन अब्राहिम को मिला था। उससे पहले ये विराट कोहली को मिला था। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्रिवेंशन ऑफ एथिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन डी राजकुमार सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजकुमार सिंह ने। धर्मेंद्र प्रधान न्यूज में क्यों आए थे? कि उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था, पढ़े भारत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला जो ओपन रॉक म्यूजियम, इसका इन्होंने वहां पर उद्घाटन किया था तेलंगाना के हैदराबाद में। सर्बानंद सोनोवाल ये न्यूज में क्यों आए थे? क्योंकि इन्होंने भी तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला जो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग एकेडमी की स्थापना इन्होंने वहां पर की है, सर्बानंद सोनोवाल ने, जो हमारे आयुष मंत्री है, और धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अब देखिए ये जो राजकुमार सिंह है, ये कौन से मंत्रालय इनके पास है? तो इनके पास बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है ये। ओके, बाकी ये चीज आप आराम से पढ़ सकते हो, आपके बेसिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए। इनसे एग्जाम में आपसे नहीं पूछेंगे। ये हमारे मंत्रालय की लिस्ट है, आपको मैं बार बार ये रिवाइज करवाता हूं ताकि आपको सारे के सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो आपके याद हो जाए। अमित शाह, इनके पास कौन सा पद है? तो एक तो हमारे होम मिनिस्टर है, दूसरे ये सहकारिता मंत्रालय इनके पास है। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्रालय है, नितिन गडकरी हमारे सड़क परिवहन मंत्री है, और सर्बानंद जो सोनोवाल है इनके पास हमारा आयुष मंत्रालय है, और जो क्या बोलते हैं एस जयशंकर है, इनके पास हमारा विदेश मंत्रालय है। धर्मेंद्र प्रधान के पास हमारा शिक्षा मंत्रालय है, और पीयूष गोयल हमारा वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्रालय है। अश्विनी वैष्णव ये हमारे रेल मंत्री है। मनसुख मंडाविया ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, बाकी आप लिस्ट को आराम से पढ़िए और रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, हाल ही में कौन से देश ने कानून बनाकर बाल विवाह पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फिलीपींस, ऑप्शन डी एंटीगुआ और बारबुडा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस ने। इसको आगे देखेंगे हम, पहले थोड़ा सा बाकी ऑप्शन देखते हैं। रूस न्यूज में क्यों आया था? क्योंकि रूस अभी एक हाल ही में क्या बोलते हैं अंगारा A5 रॉकेट होती है, अंगारा A5 रॉकेट, तो उसका इन्होंने अंतिम प्रदर्शन किया था अभी हाल ही में, इसलिए रूस न्यूज में था। जापान न्यूज में क्यों था? इसने दुनिया की पहली जो ड्यूल मोड व्हीकल होती है, जो रेल और पटरी दोनों पर चलती है, उसका निर्माण इन्होंने किया था। एंटीगुआ और बारबुडा न्यूज में क्यों आए थे? आपने सुना होगा ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ISA होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो उसका ये 102 नंबर सदस्य बना है। 101 नंबर पर कौन बना था? तो USA बना था। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके भी फिलहाल इसके जो अध्यक्ष या जो बोलते हैं आप चीफ कौन है? तो अजय माथुर है। अजय माथुर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है। अब देखिए क्या कि जो फिलीपींस सरकार है, इन्होंने एक कानून बनाया है और बाल विवाह पर इन्होंने रोक लगा दी है। क्या कि पहले अब जो 18 साल से छोटी कोई भी लड़की है उसकी शादी करते हैं तो माँ और बाप को 12 साल तक की जेल हो सकती है। ये इन्होंने एक नया कानून बनाया है। पहले क्या था कि इससे पहले वहां पर आपको जो फैक्ट बताता हूं कि हर 6 में से जो एक लड़की थी तो उसकी शादी 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी कर दी जाती थी, इसलिए इन्होंने एक नया कानून बनाया है। तो ये थे आज के हमारे बनने वाले जितने भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे हमने डिस्कस किए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए या फिर आपको इसकी रिवीजन करनी है तो आप हमारे ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं www.exampaskare.com। तो कल मिलते हैं ठीक इसी समय, ठीक 6 बजे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।